नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे हम डेली निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं तो कल भी हमारा डिस्कशन अच्छा हुआ था और रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है। जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर लास्ट जो कैंडल है उसका लो नहीं ब्रेक होता है और उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो निफ्टी अगेन अपसाइड की तरफ। मैं एक्चुअली टारगेट लेके चल रहा था 25,800 का, लेकिन 25,760 या 2.764 का हाई बना के ये जो कि हम मान के लेके चल रहे थे कि ये गैप फिलिंग का प्रोसेस हो सकता है और एग्जैक्टली ये गैप फिल हुआ है। अगर इसका लो और इसका हाई, आज का हाई और इस गैप डाउन का लो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली गैप फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। अब गैप फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है तो इसके आगे क्या हो सकता है, ये थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं और निफ्टी के बारे में अच्छा कुछ ऐसा हम बेनिफिट उसका लेकर हम आगे कैसे ट्रेड प्लान बनाएंगे और उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन प्लान बना के हम उसका बेनिफिट उठाएंगे, ये थोड़ा देख लेते हैं। ये अभी ये जो गैप्स है और ये जो गैप बनाया था, इसका अभी मेरे हिसाब से ये गैप फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और एक यहाँ पे देखने के लिए आता है सॉरी, एक देखने के लिए आता है कि हम जो हमेशा यहाँ से आपने देखा होगा तो हम ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, यहाँ से देखा तो ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर, और यहाँ पे भी निफ्टी ने सेम वैसे ही ट्रेंड लाइन बनाया है जो कि मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आप भी आपके सिस्टम के ऊपर या फिर आपके चार्ट के ऊपर एक बार ड्रॉ करके रखिएगा। ये आप देख सकते हो तो निफ्टी ने एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट यहाँ पे रिजेक्शन लेके इसके नीचे निफ्टी आज क्लोज हो गया है। और हमारे पास अभी क्या रहेगा, ये जोन रहेगा, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन भी रहेगा, उसके अगेंस्ट हम एक्शन प्लान क्या बनाएंगे और उसके अगेंस्ट हम कैसे एक्शन लेंगे कल के लिए, या फिर कल के दिन, या फिर सेंसेक्स एक्सपायरी भी है उसके अगेंस्ट हम कैसे वर्कआउट करेंगे, ये थोड़ा हम देख लेते हैं। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो चार केसेस हम डेली डिस्कस करते हैं वही। हमारा पहला केस तो हमेशा फ्लैट रहता है। ये फ्लैट केस में क्या कर सकता है, अभी देखो फ्लैट केस में मैं मानता हूँ फ्लैट केस रहेगा तो इसके ऊपर हम जैसे सोचते हैं हमेशा फर्स्ट 30 मिनट ये जो हाई वो ब्रेक होना चाहिए, सिंपल सा रहता है अपना। हाई ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद एक रिटेस्ट आना चाहिए, इसी लाइन को रिटेस्ट करेगा और इसके जोन के मतलब 25,900, 26,000, 26,100, ये जो हमारे प्रीवियस, अब वीडियो देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा, उसमें हमने टारगेट अच्छे से मेंशन किए हुए हैं कि 26,900, 25,900, 26,000, 26,100, यहाँ तक के पॉसिबिलिटी टारगेट्स रहेंगे। ये जो है इसके ऊपर ये छोटा सा गैप जो दिख रहा है आपको, ये जो गैप बना हुआ है 25,945 तक का, यहाँ तक तो 100% फीलिंग का मुझे चांसेस दिखता है। ये तो होने वाला है, उसके अलावा ये 26,200 का, लेकिन आज मैंने एक्चुअली ये वॉच किया, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बना है वहां से एग्जैक्ट निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है और ये अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है, क्योंकि निफ्टी जहाँ से यहाँ जब यहाँ को पहुंचा तब उसके बाद इसने रिजेक्शन लिया था तो ऑलमोस्ट इसने 100 पॉइंट का डाउनसाइड की तरफ मूव दिया हुआ है। उसके बाद अगर फ्लैट ओपन होता है और इस लाइन को अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो ये जो लाइन है इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए और उसके बाद इसको एक रिटेस्ट होके फिर से हमें 25,500 या फिर 25,400 तक नीचे की तरफ हमें निफ्टी को देख सकते हैं। लेकिन इसके नीचे मतलब ये जो आज का लो बनाया हुआ है उसको क्लोजिंग मिलना चाहिए, ये इस ग्रीन लाइन जो दिखती है आपको, ये ग्रीन लाइन के नीचे भी क्लोजिंग मिलना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। अदरवाइज निफ्टी यहाँ से कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेजरली मानूंगा ये जो पॉइंट है 25,570, ये हमारा इनिशियल टारगेट्स रहेगा, ताकि वो है 140 130 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। अगर और एक बात है, निफ्टी अगर गैप गैप डाउन केस में मैं वो बता देता हूँ आपको। पहले मैं गैप डाउन केस ही लेता हूँ, फिर अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और ये जो लो है इसको ब्रेक नहीं करता है तो हम यहाँ से अपसाइड की तरफ, मतलब ये ट्रेंड लाइन की तरफ हम देख सकते हैं। अगर इस यहाँ पे अगर रिटेस्ट या फिर सॉरी यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेना चालू करता है तो डाउन साइड की तरफ 25,500, 25,400, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल्स रहेंगी, साइकोलॉजिकल लेवल्स तक निफ्टी आने का ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करेगा और वहां से ही ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन आएगा या फिर सपोर्ट। ये सपोर्ट और रिजेक्शन
ज़्यादा से ज़्यादा ये साइकोलॉजिकल लेवल्स या फिर गैप अप रहेंगे, गैप डाउन रहेंगे, उसी पॉइंट्स के दौरान रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे निफ्टी क्लोज हुआ था उसके, या फिर यहाँ पे जब लास्ट टाइम लो बनाया था उसके यहाँ से निफ्टी ने अगेन नीचे, उसके नीचे क्लोज दिया है, ताकि यहाँ से कुछ सेलर जो है उसका रिजेक्शन यहाँ पे आया हुआ है और एक 100 पॉइंट का कैंडल बना। उसके बाद फिर से निफ्टी ने अच्छा खासा 60% का, लास्ट 75 मिनट का कैंडल है, 60% का रिवर्सल देके क्लोज हुआ है। तो अगला केस आएगा अपना गैप अप केस आएगा। गैप अप केस मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। गैप अप केस में मैं देखता हूँ गैप अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर होता है और अगर कोई भी कैंडल 75 मिनट के अंदर इस लाइन को नहीं टच करती है, तो मुझे लगता है कि 26,100 या नहीं तो 26,000 तक का टारगेट निफ्टी इजीली अचीवेबल कल के दिन कर सकता है। जैसे कि कंटिन्यूसली 3 डेज का रैली निफ्टी बना के चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 75 मिनट का कैंडल, कल की आप मूवमेंट देख सकते हो, उसके बाद आज का मूवमेंट देख सकते हो। ये 3 दिन का जो सिलसिला चल रहा है वो भी मुझे लग रहा है कि गैप अप केस में ये पॉसिबल हो सकता है। अगर फ्लैट केस में ऐसे चलता है तो फ्लैट केस में हमें ये ट्रेंड लाइन इसको क्लोज करना पड़ेगा, उसके क्लोज के बाद इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद ये 25,900 26,000 इस यहाँ तक का हम टारगेट लेके चलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ऐसे हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।